जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करता हूँ। आपको लोगों को फिर मैं मंत्र के विषय में थोड़ी कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। उस जानकारी को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और उसको करें। मंत्र जप तो सभी कोई कर रहे हैं, पूजा पाठ सभी कोई करता है, मगर पूजन पाठ में मंत्र जपने के लिए पूरब और उत्तर की दिशा दी जाती है और माला दी जाती है, आसन दिए जाते हैं कि किस आसन पर बैठ कर के जप करना चाहिए, कौन से मंत्र की कौन सी माला है वह जप करना चाहिए। तो माँ जगदम्बा के यदि आप लोग मंत्र जप रहे हैं तो लाल आसन पर बैठ करके, लाल वस्त्र धारण करके और लाल आसन पर बैठने के बाद उसमें एक रुद्राक्ष की माला ले लें। रुद्राक्ष की माला को गौमुख आता है, उस गौमुख के अंदर डाल करके उंगलियों को अलग रखना है और इस उंगली से उसको आगे खिसकाते चलना है। इस तरीके से मंत्र जप होता है। मंत्र जप करने के बाद में मंत्र जप जो होता है, मंत्र में माला ली जाती है, ये मनिका रहता है। मनिका को इस तरीके से घुमाने के बाद में पूरा मंत्र जब चलता रहता है। मंत्र चलने के बाद में जब मंत्र आपका पूरा हो जाता है, यह मनिका जब ऊपर आ जाती है तो इसको वापस लेना नहीं चाहिए। जैसे ये इधर आ गया तो इसको वापस नहीं लेना है। यदि आपकी एक माला से 2-3 माला, 5 माला, 10 माला है तो इसको वापस ऐसा घुमा करके लेना चाहिए। ऐसे घुमाना है और फिर मंत्र चालू करना है। यदि आप इसी तरीके से माला को सलंग घुमाते रहेंगे और ये गुड़िया आने के बाद में, मनिका आने के बाद में भी यदि आपने ऐसा कर लिया तो आप जहां से चले थे वहीं के वहीं शून्य बटा सन्नाटा, जिस तरीके से आप पहले थे उसी तरीके से रह जाएंगे। जो भी मंत्र जप किया है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यह माला का जो मणि आ जाता है, मणि इधर आने के बाद में फिर माला को आप यूं घुमाएं, इसको यूं, फिर मंत्र जपें। मंत्र जपने के बाद में आप जब जप लेते हैं उसके बाद में सिद्धि तो हो जाती है, जैसे मैंने अभी आगे के वीडियो में बताया है। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को यदि आप लोग जप लेते हैं तो यह मंत्र सिद्ध कर ले। पहले नवरात्रि में चल रहे हैं, 4 दिन में आपको सिद्ध करना है, पंचमी से नवमी तक में 4 दिन में इसको सिद्ध कर लें। जितना ज्यादा जपेंगे उतना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। इसमें वशीकरण, सम्मोहन, आकर्षण सभी इसमें समाया हुआ है। लक्ष्मी का वास भी इसमें समाया हुआ है। आप इस तरीके से पहले उसको सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के बाद में जब आप इसको उपयोग में लेना चाहते हैं तो उपयोग में किस तरीके का उपयोग लेना चाहते हैं वह मैं आप लोगों को दिशा बताने जा रहा हूं। किस दिशा में कौन से मंत्र का जप करके किस दिशा में क्या मिलता है। तो आप लोगों को पहले तो उत्तर या पूर्व दिशा में बैठ करके मंत्र को जप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। मंत्र सिद्ध होने के बाद में जब आपकी कोई कामना हो, जैसे कि आप लोग षटकर्म करने की इच्छा रखते हैं तो षटकर्म करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यदि आप जपते हैं तो आपके षटकर्म का फल आपको मिलेगा। इसी तरीके से उत्तर और पश्चिम की दिशा में यदि आप बैठते हैं, जिसको वायक कोण बोलते हैं, वायक कोण में यदि आप लोग बैठ करके जप करते हैं तो इसमें शत्रु पर विजय पाने के लिए और अपने दुश्मनों पर विजय पाने के लिए आपको इसका फल मिलेगा। इसी तरह से दक्षिण और पूर्व दिशा में यदि आप करते हैं, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, उसमें आकर्षण मंत्र जपता है तो उसमें आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके यानी आग्नेय कोण में बैठ करके यदि आप करते हैं तो आपको सौंदर्य और आकर्षण की क्रिया प्राप्त होती है। इसी तरीके से दक्षिण और पश्चिम कोण में यदि आप बैठते हैं, नेतृत्व कोण कहते हैं जिसको, उसमें जप करने से पूजन में जो आप देवी देवताओं की पूजन कर रहे हैं उनके आपको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप उनके दर्शन सन्मुख कर सकते हैं, आपके सामने ही शक्ति आकर के आपसे बात करेगी।
इसके बाद में आप लोग जपते हैं, घर में कलेश है, किसी की बुद्धि नहीं चल रही है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को 21 बार रोज जप लें। 21 बार जपने से ही अपने घर में जो भी बच्चे हैं, यदि उनको या आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनकी बुद्धियां काम नहीं कर रही हैं, तो इस तरीके से मंत्र को केवल 21 बार जपवा दें, पूरब की तरफ मुख करके। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र 21 बार बुलवा दें और बुलवाने के बाद में वहां जल छोड़ करके और अपने मस्तक पे और अपने नेत्रों पे लगा लें। इस तरीके से यदि करते हैं तो उसमें उनको अवश्य उनकी बुद्धि का काम हो जाएगा, उनकी बुद्धि चलने लग जाएगी, जो भी मन में विचार करते हैं उनको उसका फल मिलने लग जाएगा। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।